हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको 5G से रिलेटेड जितनी भी बातें हो सकती हैं वो सारी बातें आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। एक्चुअली 5G टॉपिक चूज़ करने का ये रीज़न था कि इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सीज़ आप डेली इससे रिलेटेड कोई ना कोई कंट्रोवर्सी ज़रूर सुनते होंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में उन कंट्रोवर्सीज़ की सच्चाई को भी ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि 5G क्या है। तो 5G इज़ द फिफ्थ जनरेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। मतलब जो आप वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, अभी तो आप 4th जनरेशन की यूज़ कर रहे हैं, लेकिन 5G जो है वो 5th जनरेशन है इस वायरलेस टेक्नोलॉजी की। अगर आप 4G को छोड़ के 5G के पास जा रहे हो तो ज़रूरी ही 5G का कोई एडवांटेज होगा 4G के ऊपर। तो चलिए जान लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो इसका जो पहला एडवांटेज है वो इसकी ब्रॉडबैंड स्पीड, इसकी स्पीड को लेकर है। तो इसकी जो ब्रॉडबैंड स्पीड है वो 10 GB पर सेकेंड की होने वाली है, जबकि जो 4G है उसकी ब्रॉडबैंड स्पीड नियरली 1 GB पर सेकेंड की है। और इसकी जो पीक वैल्यू हो सकती है, ये जो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड ये गेन कर सकता है वो है 20 GB पर सेकेंड का। तो ये तो इसका पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है इसकी लेटेंसी को लेकर। लेटेंसी क्या होता है, जैसे कि अगर आप किसी वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं और 4G नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं तो उसको ओपन होने में 2 से 3 सेकंड का टाइम लगता होगा। लेकिन अगर आप 5G नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं तो आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपकी जो आइज़ हैं उनके ब्लिंक करने से 400 गुना तेज आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मतलब शायद आप ऐसे छुए ही कि आपकी वेबसाइट ओपन हो जाए। तो ये इसका दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज है, जैसे कि अगर आप 4G नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं और किसी क्राउडेड एरिया में यूज़ कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आपके फ़ोन में तो नेटवर्क फुल दिखा रहा होगा लेकिन आपका नेट नहीं चल रहा होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय ज़्यादा पॉपुलेशन आप नेट का एक्सेस कर रही होती है, जिसकी वजह से आपका नेट नहीं चलता है अच्छे से। लेकिन अगर आप 5G टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। आप कितने भी क्राउडेड एरिया में हो, आपके नेटवर्क में कोई भी इशू नहीं आएगा। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। एक और इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि इससे अगर आप 5G नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे आपकी बैटरी लाइफ भी इन्हेंस होने वाली है, बढ़ने वाली है। और इसका जो लास्ट एडवांटेज है वो इसकी फ्रीक्वेंसी को लेकर है। इसकी जो एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी है वो 28 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 39 गीगाहर्ट्ज़ तक है, जो कि अगर आप 4G से कंपेयर करो जिसकी 700 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 2500 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है, तो 5G की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4G से बहुत ही ज़्यादा है। तो ये तो थे इसके एडवांटेजेस। तो चलिए अब इसके डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये जो 5G टेक्नोलॉजी है अभी ये अंडर प्रोसेस है, मतलब अभी ये अंडर रिसर्च है। दूसरा ये है कि ये जो स्पीड क्लेम कर रही है 20 GB पर सेकेंड का, अभी जो टेक्नोलॉजी है उससे ये थोड़ा टफ टास्क है ये स्पीड को गेन करना। तीसरा ये है कि जब 4G आने से पहले लोग बहुत कम स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल करते थे, तो जब 4G आया तो लोगों ने जो मल्टीमीडिया फ़ोन था उस पे से स्मार्टफ़ोन को स्विच किया और 4G फ़ोन लिया। लेकिन अब जब 5G टेक्नोलॉजी आएगी तो अभी सबके पास 4G फ़ोन्स हैं, लेकिन अगर आप 4G फ़ोन्स में 5G टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे तो वो नहीं चलेगा। मतलब कि सभी स्मार्टफ़ोन्स को रिप्लेस करना पड़ेगा, जो कि एक थोड़ा कॉस्टेबल डील होगी। नेक्स्ट, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, मतलब इसको जो लगाने का कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो ये तो थे इसके डिसएडवांटेजेस। अब इसकी कंट्रोवर्सीज़ को देख लेते हैं कि क्या क्या कंट्रोवर्सीज़ थी 5G से रिलेटेड। तो सबसे पहली बात, जब 5G आया था इंडिया में, मतलब कोरोना वायरस से पहले से ही बहुत सारे एंटी 5G जो ग्रुप्स हैं वो फेसबुक पे, ट्विटर पे, मतलब सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। दूसरा, अपोजिशन टू सेल फोन टावर्स, मतलब सेल फोन टावर्स को रिलेटेड अपोजिशन। तो लोगों का कहना ये है कि चूँकि जो 5G है वो 4G से भी ज़्यादा पावरफुल है, तो वो और भी हार्मफुल रेडिएशंस को रेडिएट करेगा, जिसकी वजह से ह्यूमंस को कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि कैंसर। ये तो था दूसरी कंट्रोवर्सी। तीसरा, लोगों का कहना है ये है कि जब 5G लॉन्च होगा तो उसके साथ जो सैटेलाइट्स हैं वो भी लॉन्च होंगी, जिसकी वजह से सैटेलाइट्स जो हैं वो और रेडिएशंस अर्थ पे भेजेंगी, जो कि ह्यूमंस के लिए और भी ज़्यादा हार्मफुल होगी। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो 5G टेक्नोलॉजी है उसे यूज़ करने के लिए किसी एडिशनल सैटेलाइट की ज़रूरत नहीं है।
तो ये वाली कंट्रोवर्सी तो पूरी तरह से रॉन्ग है कि सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा जिससे अर्थ पे हार्मफुल रेडिएशंस आएंगे। नेक्स्ट, अभी तक कोई भी ऐसा साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है कि जो सेलफोन से रेडिएशंस निकलते हैं, सेलफोन टावर से जो रेडिएशंस निकलते हैं उनसे ह्यूमंस को कोई हार्म है या फिर कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। तो अभी तक सिर्फ ये अफवाह है कि सेलफोन टावर से रेडिएशंस की वजह से ह्यूमंस को कोई प्रॉब्लम होती है। अब कुछ लोग मुझसे कहेंगे कि तुम जाओ और 24 घंटे सेल फ़ोन टावर्स के नीचे बिता के आओ, तो मैं उनको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। आप टॉर्च लीजिए और टॉर्च को 24 घंटे अपनी आँख के एकदम पास ला के रख दीजिए। तो क्या टॉर्च हार्मफुल है? जी नहीं, वो तरीका हार्मफुल है जिस तरीके से आप टॉर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी तरह सेलफ़ोन का टावर हार्मफुल नहीं है, लेकिन जिस तरह से कंपनीज़ उसका इस्तेमाल कर रही हैं वो तरीका हार्मफुल है। मुझे लगता है आपको टावर से रिलेटेड कंट्रोवर्सी भी समझ में आ गई होगी। अब मैं ये आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसका पॉजिटिव वे लेते हैं या फिर इसका नेगेटिव वे लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है कोरोना और 5G। तो जो सबसे पहली कंट्रोवर्सी है वो ये है कि जो रेडिएशंस निकलेंगी 5G से वो आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देंगी और आपको कोरोना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको अपने ही देश का एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अभी तो इंडिया में 5G का थोड़ा भी नामो निशान नहीं है। शायद कहीं कहीं अभी 5G के ट्रायल शुरू हो रहे हैं, लेकिन तब भी कोरोना के इतने केसेस आ रहे हैं। तो आप कैसे कोरोना और 5G को रिलेट कर सकते हैं? जो नेक्स्ट कंट्रोवर्सी है वो है चाइना और हुआवे को लेके। तो हुआवे क्या है? हुआवे एक चाइनीज़ कंपनी है और 5G टेक्नोलॉजी में इस समय सबसे बड़ी इन्वेस्टर है। तो सब लोग कह रहे हैं कि चूँकि हुआवे चाइनीज़ कंपनी है और वहाँ पर 5G के ट्रायल्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गए थे कोरोना टाइम पे, और कोरोना भी उसी समय आया था, तो इसीलिए लोग जो है 5G और कोरोना को रिलेट कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर से आपको इंडिया का एग्जांपल देना चाहता हूं कि इंडिया में तो 5G टेक्नोलॉजी नहीं है, तब भी इंडिया अभी फर्स्ट रैंक पे चल रहा है। कोरोना का जो मेन कारण है वो यही है, हमारी लापरवाही। तो अगर हम लोग लापरवाही करना बंद कर देंगे तो कोरोना भी हमसे हार जाएगा। तो इसीलिए मास्क लगाएं, समय समय पर अपने हैंड को सैनिटाइज़ करें और जितने भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस का ज़रूर पालन करें। अब नेक्स्ट और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है बर्ड्स को लेकर। तो इस कंट्रोवर्सी पे मैं ज़्यादा आपको नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बताऊँगा कि अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई है या ऐसी कोई साइंटिफिक रिपोर्ट नहीं आई है कि सेल फ़ोन टावर्स या फिर 5G टेक्नोलॉजी से बर्ड्स को कोई प्रॉब्लम होती है। तो अब मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप क्या सोचते हैं बर्ड्स और 5G की कंट्रोवर्सी को लेकर। आप अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और मुझे लगता है आपको ये सारी कंट्रोवर्सीज़ के सच अब समझ में आ गए होंगे। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।